बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने ऐलान किया है कि उन्होंने इजराइल का तीसरा F-35 तैयारा मार गिराया है और सबसे बड़ा झटका उन्होंने पूरे इजरायली रिजीम को दिया है। और आप ये इमेजिन करें कि जैसे ही ईरान ने ये तैयारा मार गिराया है, नेतन्याहू की स्टेटमेंट आप चेक कीजिए। उसने क्या ऐलान किया? उसने कहा है कि अब हम इजरायली एयरफोर्स को रवाना कर रहे हैं जो तेहरान में जाएगी और पूरे ईरान के कोने कोने में अटैक करेंगे। उसने कहा कि अब ये फाइनल वॉर हो चुकी है और अब हमने ये लड़ाई लड़नी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, आम लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि ईरान ने 3 F-35 तैयारे गिरा दिए। पहले दिन उनसे एक मिसाइल नहीं मारा गया, तो अचानक से क्या हुआ है कि ईरान ने अब मिसाइलों की बरसात करना शुरू कर दी है और सबसे बढ़कर किरिया तक को हिट कर दिया है। और आप इमेजिन करें कि ऐसी सूरत हाल कि दुनिया के किसी मीडिया को जाने की इजाजत नहीं। ये भी सिर्फ फॉक्स न्यूज का रिपोर्टर वहां पर गया और उसने जाकर उसकी तरफ इशारा किया, वरना दुनिया को पता ही ना चलता कि ईरान ने इजराइल का पेंटागन उड़ा दिया है। यानी आप सोचें, ईरान की पावर चेक कीजिए क्या है। गद्दार अगर ना हो तो ईरान शायद इस वक्त इजराइल से कई गुना आगे निकल चुका था। अब सिनेरियो समझिए कि सबसे पहला सवाल पायलट किधर है, सबसे पहला सवाल मलबा कहां पर है। सबसे पहले आते हैं पायलट पर। ये जरा आप ट्वीट देखिए, ये इजराइल के टॉप लेवल के मीडिया की है और उसने ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है, उन्होंने कहा है जो इजरायली फाइटर्स हमारे जिनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका है उनको वापस लाने की तैयारी हो चुकी है। यानी उन्होंने सबसे पहले एडमिट किया है कि इजरायली एयरफोर्स अब अपने जेट और तैयारे भेज रहे हैं और हमारे पायलट थे उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है जो ऑपरेशन करने के लिए गए थे, और अब उनको वापस लाने की तैयारी हो रही है। वो तैयारी कहाँ पर है, वो प्रेशर डालकर है, किस तरह है, ये नहीं पता। लेकिन आप दाद दें इजरायली मीडिया को जिन्होंने इतनी बड़ी खबर उन्होंने ब्रेक कर दी। अब दो चीजें यहां पर अच्छी तरह आप समझ लें। देखिए, ईरान ने वो काम किया है जो पाकिस्तान ने काम किया। जब पाकिस्तान ने तैयारे गिराए थे तो दुनिया में किसी को यकीन नहीं आया था। आप इमेजिन कीजिए जरा कि इंडिया के CDS ने कितनी देर बाद जाकर एडमिट किया। ये फ्रांस का प्रेशर ना होता ना, उनकी वैल्यू ना गिर रही होती, ये सारी जिंदगी ना एडमिट करते कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। आप सोचें कि आज तक रूस से स्टेटमेंट नहीं दिलवा सके कि हमने S-400 तबाह नहीं किया। चाइना की टेक्नोलॉजी इस लेवल की थी कि इंडिया के परखच्चे उड़ा दी। जहां हमारा नुकसान हुआ हमने एडमिट किया, लेकिन हमने उनके राफेल तैयारे गिराए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिराए। और वो चाइना की टेक्नोलॉजी का कमाल था, हमारी एयरफोर्स का भी कमाल था। ये दोनों समझे। अब यहां समझिए जरा कि ईरान के पास वो पायलट है या मलबा किधर है। देखिए, सबसे पहली आप चीज समझे, ये जो जंग जारी है ये समझ लें कि लास्ट वॉर जो है, दुनिया की आखिरी जो जंग लड़ी जानी है, ये उसकी शुरुआत है। यहां पर इस वक्त ना तो शो मारने का टाइम है, ना अपने मसल्स दिखाने का टाइम है, यहां पर दिमाग से लड़ने का टाइम है। ईरान की सारी एयरफोर्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस वक्त लड़ रही है। ईरान का एयर चीफ मारा जा चुका है, उसका आर्मी चीफ मारा जा चुका है। इजराइल ने तबाही कर दी है। गद्दार इतने ज्यादा अंदर हैं कि इस वक्त आपको एनालाइज ये करना है कि उस जेट में चीजें क्या हैं। आपको चाइना को देना है ताकि आप वो चेक कर सकें कि कैसे तैयारे यानी आ रहे हैं, फ्रीली मूव करें। अब सोचें ना, इस सूरत हाल में इजराइल की एयरफोर्स के जो तैयारे हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, ये तमाम की तमाम चीज़ों को एनालाइज करना है। उसका पेंट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका रेडार सिस्टम पर कैसे डिटेक्ट ना होना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जाहिर सी बात है वो चाइना के साथ या रूस के साथ शेयर करेंगे ताकि बेहतर काम किया जा सके। क्योंकि आप एक चीज़ गौर करें, इस वक्त चीज़ों को एनालाइज करने का टाइम है और आप इस सारे मामले में देखेंगे तो ईरान लेटर ऑन जाकर ये काम करेगा। अभी आप ये दिखाने की जरूरत नहीं है मसद। अभी आप अगर बिल्कुल रियल सिचुएशन देखें तो ईरान बैकफुट पर है। इसलिए बैकफुट पर नहीं है कि जी ईरान इजराइल का मुकाबला नहीं कर पा रहा। वो अपनी कैपेसिटी में जो मिसाइल उन्होंने मार दिए हैं, जो उन्होंने काम कर दिया, वो लड़े हैं। मसला सारा ये है कि किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ मार दिया जाए, किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए जाएं, उनके तमाम के तमाम टॉप लेवल के जर्नैल आप उड़ा दें,
तो आप सोचे ना गद्दारी कहां तक हो रही है, किस लेवल तक जाकर अंदर गद्दार है। तो वो सबको ये बता दें कि ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। इस वक्त फूक फूक कर उनको कदम रखने की जरूरत है, और इसीलिए वो मलबा इस वक्त कतन शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो लम्हा लिया। देखिए आप एक बात समझिए, शिवांगी जो इंडियन पायलट थी, आज तक कितनी देर हो गई है पाकिस्तान की लड़ाई को, कितनी देर हो गई है? 1 मिनट के लिए सिर्फ आप बताइए, क्या इंडिया उसको सामने नहीं ला सकता? मुंह तोड़ जवाब देना, पाकिस्तान को बेइज्जत कर दे, अपनी वैल्यू आगे बढ़ा दे। 1 सेकंड का काम है, शिवांगी को आप सामने ले आए और आप कह देंगे पाकिस्तान तो है ही ऐसा, फलाना ये वो। ये देखिए हमारी तो पायलट जिंदा, किधर है? आप ला सके आज तक सामने? इस जंग को खत्म हुए कितना टाइम? आप मोराल हाई कर लें और आप बाकी एयरफोर्स का भी करें, किधर है? ये वो सिनेरियो है जिसको आप समझे कि जब चीजें नहीं होती तो आप नहीं ला सकते। बाकी सारा भी तो आपने काम किया है ना। पहले इन्होंने एडमिट नहीं किया था, उसके बाद सीडीएस इनका आता और कहता हाँ जी गिरे। एग्जैक्टली ईरान वाली सूरत हाल है। आप सबसे पहले इस बात को समझे कि पायलट कहां पर है। ना तो ईरान पायलट के बारे में कोई बात कर रहा है, ना ईरान मलबे के बारे में बात कर रहा है। उसने सिर्फ बताया है कि तैयारे गिराएं। एग्जैक्टली चाइना की टेक्नोलॉजी के बगैर ये काम हो नहीं सकता, और चाइना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये बात आप ज़हन में रख लें। चाइना ने सिर्फ इतना कहा इजराइल को कि तुमने रेड लाइन क्रॉस की है। आपने एक चीज गौर नहीं की कि पहले दिन इजराइल ने जो हमला किया है वो इतना खतरनाक था कि इंसानी तारीख में ऐसा कभी हमला हुआ नहीं। गद्दार अंदर तक गए, उन्होंने जाकर ऑपरेशन किया, हमला किया, इनके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, सब कुछ तबाह किया और अंदर से हमला किया, डिफेंस सिस्टम को जैम किया। अब अगला आप जरा देखिए दोबारा क्या होता है। दोबारा इजराइल के तैयारे आते हैं और ईरान, ये मनाजिर आप देख रहे हैं कैसे वो मिसाइल, यही मिसाइल जो पहले दिन नहीं चले थे वो अगले दिन चलना शुरू हो जाते हैं और वो हिट कर रहे हैं और सब कुछ। और उसी दिन फिर ऐलान होना शुरू हो जाता है कि हमने F-35 2 गिराए। आज उन्होंने ऐलान कर दिया हमने 3 गिराए। इंटरनेशनल मीडिया तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। आप दूसरों को छोड़े, मुस्लिम मीडिया कौन सा खड़ा हुआ है? ये जो आपको कहानी करवाई जा रही है ना कि जी वो एक बरादर मुल्क ने ईरान का साथ दिया, किसी ने ईरान का कोई साथ ना दिया, ना ओपनली ना छुप कर। ये बात आप जेब में, ये लड़ाई ईरान की है, वो अकेला लड़ा है, किसी ने साथ नहीं दिया, अकेला वो लड़ाई लड़ा, किसी ने कोई तैयारा नहीं गिराया। जो गिराया ईरान ने गिराया। हाँ, टेक्नोलॉजी चाइनीज हो या रूसी हो ये एक अलग बहस है। वो ऐसे ही होता है, दुनिया में हर किसी के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं होती। F-35 किसके, अमेरिका गया ना, तो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है ना। तो यही तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करो, उनके पास बहुत कुछ है। अब यही सूरत हाल है। पायलट के बारे में इन्होंने नहीं बताया कहां पर है। पहले दिन खबरें आई थी कि पायलट को हमने कैप्चर कर लिया। याद कीजिए ईरान ने कहा है कल, उन्होंने कहा पायलट हमारे कब्जे में। अब इजरायली मीडिया ने कहा है कि पायलट को वापस लाने की कोशिश हो रही है, जैसे मर्जी लाए, हमला करके लाए या बातचीत से लाए, आ नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि आने की कोशिश हो रही है। सो लिहाजा F-35 इन्होंने गिराए हैं। वो आपने एक चीज गौर की, पहले दिन हुआ नहीं, लेकिन फिर इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। वो कैसे हुआ? क्योंकि जो इसराइल ने पहले दिन किया था, इनके रडार जैम, चीजें जैम, वो इमीडिएटली या तो चाइना ने इंटरवीन किया या फिर रूस ने इंटरवीन किया। ज्यादा चांसेस है कि चाइना ने इंटरवीन किया है और उसकी उस टेक्नोलॉजी को डिसेबल किया है, जिससे इजराइल ने इनके रडार सिस्टम जैम किया। इसराइल ने क्या किया, ये वीडियो देखिए जरा जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इजराइल ने आज जारी की, जब इन्होंने कहा ना हमने तीसरा F-35 गिरा दिया, तो इजराइल ने वीडियो जारी की। तो क्या कहा उसने कहा जी हमने सारे सिस्टम डिसेबल कर दिए ईरान के, अब हम फ्रीली मूव कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा देखें जरा, हम फ्रीली मूव कर रहे हैं, तेहरान पर हमें कोई नहीं रोक रहा। अगर ये बात है तो ये मनाजिर कौन से हैं फिर? ये सारे आपके तमाम के तमाम मिसाइल तो वो रात को तबाह कर रहे हैं। तो आपने एक चीज गौर की, पहले दिन जो इजराइल ने हमला किया सब कुछ तबाह किया। 2 दिन हो गए हैं, अब इजराइल हमला नहीं कर रहा। अब वो कामयाबी उनको नहीं मिल रही जो ईरान को मिल रही है, जो ईरान हमला कर रहा है। ठीक है, इजराइल ने कहा हमने हमला करना है, तो इसका ये क्लियरली मामला सामने आ रहा है कि ईरान के पास पहले दिन जो टेक्नोलॉजी का फॉल्ट आया था उसको दूर किया गया है। चाहे वो चाइना ने इंटरवीन किया हो, रूस ने किया हो, ईरान ने खुद किया हो, जैसे भी किया हो, वो इंटरवीन करके उस टेक्नोलॉजी को ठीक किया गया है। और फिर इस सूरत हाल पर पहुंचे हैं हम ये लोग कि इजराइल के जट्स गिरा सके। अब जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे अहम चीज है ये, उसको गुस्सा है कि ये क्या हो रहा है, ये तैयारे गिर रहे हैं, सब कुछ है। और ईरान बेचारा इस वक्त यानी गद्दारों में फंसा हुआ है। सोचे एक तो 56 मुल्क, कोई मदद नहीं, किसी तरह की कोई मदद नहीं। ये आप ज़हन में रख ले, ये सब आपको स्टोरीज
सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कराई जा रही है, वो जी उसने मदद कर दी। कोई मदद नहीं कर रहा। जो भी मदद करेगा या वो चाइना करेगा या रशिया करेगा, कोई तीसरा मुल्क हाँ उसके खिलाफ जरूर जा सकते होंगे, उसके खिलाफ काम जरूर कर रहे होंगे, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा। ये आप ज़हन में रख ले। तो इस मुजम्मतें हो रही हैं हर जगह से, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, ईरान जितना हो सकता है वो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर काम कर रहे हैं। और ये जंग बड़ी लंबी है और शायद ये फैसला कुन जंग है जिसमें ईरान ने अभी तक कामयाबी हासिल की। और ये पहला मुल्क है जिसने 3 F-35 गिराए और पायलट को वो अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि उसे रास निकाले, जो भी काम करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।